अगर आप सोचते हो कि मार्केट सिर्फ लाइंस और इंडिकेटर्स है, एक सेकंड रुको। वो लोग जो सच में पैसे बनाते हैं वे चार्ट की आखिरी परत पढ़ते हैं जहां रंग बदलते हैं और भीड़ फंसती है। आज मैं आपको 5 ऐसे रिवर्सल ट्रिक्स दिखाऊंगा जिनसे रिटेलर्स हर बार मात खा जाते हैं और प्रो ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं। पहला, वो पल जब बाजार आपकी स्टॉप लॉस खाता है, लिक्विडिटी स्वैप प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर असली मूव शुरू होता है। दूसरा, वही पुराना डबल टॉप बॉटम, अक्सर सिर्फ मैनिपुलेशन विक होता है, समझो नहीं तो फंस जाओगे। तीसरा, ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी स्वीप, इंस्टीट्यूशंस कहां बैठते हैं वो आपको वहीं से निकाल देंगे या उठाकर ले जाएंगे। चौथा, ट्रेंड लाइन टूटते ही कूदना महंगा पड़ता है, देखो कैसे फेक ब्रेक, स्वीप, रिवर्सल होता है। और पांचवा, बड़ा रिवर्सल पहले छोटे टाइम फ्रेम में जन्म लेता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही असली दांव चलता है। चार्ट पर मैं हर एक स्टेप लाइनें एरोज और कैंडल्स से दिखाऊंगा ताकि अगली बार जब मार्केट आपका एसएल खाए आप उसे ही बाहर निकालो। अभी खुद को तैयार करो क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल देगा। चलिए बिना देर किए पहले पॉइंट को समझते हैं। आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं मार्केट उल्टा चल पड़ता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर वहीं से मार्केट आपके डायरेक्शन में रिवर्स हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बैड लक है? नहीं, यह है स्मार्ट मनी ट्रैप। यहां आप देख रहे हैं मार्केट बार बार इसी जोन पर रुक रहा है, ट्रेडर्स को यह रेजिस्टेंस लग रहा है। रिटेल ट्रेडर सोचते हैं अगर यह रेजिस्टेंस टूटता है या ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे। अब रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है रिटेल सेलर्स की लिक्विडिटी, और यह बात इंस्टीट्यूशंस अच्छे से जानते हैं कि इन हाइस के ऊपर है लिक्विडिटी यानी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस। अब देखिए मार्केट एक कैंडल में उस जोन के ऊपर गया, सबके स्टॉप लॉस खा लिए और सभी सेलर्स को मार्केट से बाहर कर दिया। यही है लिक्विडिटी स्वीप। यही 99% ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि वे इस कैंडल को ब्रेकआउट समझकर बाय करेंगे। ये मूव जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं था, ये ट्रैप था इनइक्वल हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। रियल मूव तब शुरू होता है जब प्राइस नीचे आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। अब जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिट्रेस करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रिटेस्ट पर कॉन्फर्मेशन कैंडल के साथ। टारगेट सिंपल प्रीवियस लिक्विडिटी जोन, और याद रखिए हर बड़े रिवर्सल से पहले मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। तो अगली बार जब आप ब्रेकआउट देखें रुकिए, सोचिए क्या ये रियल मूव है या बस स्मार्ट मनी का एक ट्रैप। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखो इस चार्ट को ध्यान से, 2 बार प्राइस एक ही लेवल से रिजेक्ट हुआ है। अब रिटेल ट्रेडर देखेंगे अरे ये तो परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न बना है, अब तो शॉर्ट करना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है मैन्युपुलेशन का खेल। पहली रिजेक्शन में मार्केट ने सेलर को कॉन्फिडेंस दिया, दूसरी रिजेक्शन पर रिटेल ट्रेडर्स और भारी वॉल्यूम से सेल करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को चाहिए लिक्विडिटी और वो जानते हैं कि सारे स्टॉप लॉसेस कहां छिपे हैं, इन हाइस के ऊपर। अब सस्पेंस शुरू होता है। एक छोटी सी बुलिश कैंडल आती है और रिटेल ट्रेडर्स के सारे एसएल हिट, स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी ले ली। अब देखो मैजिक, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ प्राइस उल्टा घूम जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। यही असली रिवर्सल है, न कि पहले वाला डबल टॉप इल्यूजन। अब जब प्राइस नीचे से पुल बैक करे यही एरिया बनता है हमारा एंट्री जोन, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस वहां री एंट्री ले रहे हैं। कॉन्फर्मेशन कैंडल दिखे, एंट्री लो, टारगेट करो प्रीवियस स्विंग लो या एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और याद रखो हर डबल टॉप का ब्रेकआउट रियल नहीं होता, कभी कभी वो बस ट्रैप होता है जो रिटेल ट्रेडर्स को साफ कर देता है। मार्केट वही करता है जिससे रिटेल डरता है और स्मार्ट मनी वही करता है जहां रिटेल भरोसा करता है। अब चलते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल रिवर्सल सेटअप पर, रिवर्सल फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस लिक्विडिटी स्वीप। ये वो हिस्सा है जहां प्राइस एक्शन असली कहानी सुनाता है, जहां रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेंड जारी रहेगा लेकिन इंस्टीट्यूशंस पहले उसका स्टॉप लॉस लेते हैं और फिर ट्रेंड पलट देते हैं। देखो इस गिरते हुए मार्केट को हर ट्रेडर इस ब्रेकडाउन पर शॉर्ट करना चाहता है क्योंकि चार्ट पर सब कुछ बेरिश लग रहा है। लेकिन यहीं पर इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अपना ट्रैप बिछाते हैं। यहां रिटेल ट्रेडर्स सेल पोजीशन बनाकर सभी ने अपने स्टॉप लॉस यहां रखे हैं। मार्केट को बस उसी लिक्विडिटी की जरूरत है। तो इंस्टीट्यूशंस पहले क्या करेंगे, प्राइस नीचे ले जाकर सभी बायर्स के एसएल हिट करते हैं। अब रिटेल ट्रेडर सोचता है ब्रेकडाउन हो गया और रिटेल ट्रेडर और ज्यादा शॉर्ट करता है, लेकिन असल में यही लिक्विडिटी स्वीप था। और अब स्मार्ट मनी एक्टिवेट होता है। यही है ऑर्डर ब्लॉक जहां से इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में एग्जिट करते हैं और प्राइस उल्टा ऊपर फटता है। यह स्ट्रक्चर टूटता है, यही रियल रिवर्सल है। अब जब प्राइस पुल बैक करे यहीं से री एंट्री लो क्योंकि यह जोन अब मिटिगेशन जोन बन चुका है।
अब ट्विस्ट ये है, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता तो वो ऑर्डर ब्लॉक खुद लिक्विडिटी बन जाता है और अगली बार मार्केट वहीं वापस आकर उसको क्लीन करता है। इसीलिए याद रखो, हर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट सच नहीं होता। कुछ मूव्स सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए बनाए जाते हैं और जब रिटेल पैनिक करता है, स्मार्ट मनी चुपचाप अपना नेक्स्ट मूव एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर और जानते हैं कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप कैसे ट्रेंड लाइन फेक ब्रेकआउट दिखाकर स्मार्ट मनी रिटेलर्स को फंसाते हैं। देखो इस ट्रेंड लाइन को, हर बार प्राइस जब इससे बाउंस करता है, रिटेल ट्रेडर्स को एक चीज और भी स्ट्रांगली कंफर्म हो जाती है, यही मेरी जादुई सपोर्ट लाइन है। लेकिन सच्चाई ये है, यही लाइन धीरे धीरे एक लिक्विडिटी पूल बन रही है। हर बाउंस पर ट्रेडर्स के नीचे स्टॉप लॉस जमा होते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस ये जानते हैं। अब ध्यान दो, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक होता है, यहां रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं ब्रेकडाउन हो गया। वो पैनिक में शॉर्ट करता है, वॉल्यूम बढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ती है, लेकिन असल में ये वॉल्यूम ट्रैप है और यही ट्विस्ट है। ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद प्राइस अचानक रिवर्सल करता है, सारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी होती है और इंस्टीट्यूशंस अब ऑपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन ले चुके होते हैं। अब देखो, ये कैंडल जो स्ट्रक्चर को तोड़ती है, यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये कंफर्म करता है कि कंटिन्यूएशन ट्रेडर्स फंस चुके हैं। यहां होता है हमारा रीटेस्ट एंट्री जोन। जब प्राइस फिर से उसी एरिया को टच करे जहां फेक ब्रेकआउट हुआ था और वहां रिएक्शन दिखे, यहीं से कंफर्मेशन एंट्री लो। अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। देखो इस जोन को ध्यान से, यहां मार्केट पहले भी गिर चुका था, मतलब इंस्टीट्यूशंस ने यहीं से हैवी सेलिंग की थी। अब प्राइस फिर से उसी जोन तक आया है। रिटेल ट्रेडर अब सोचता है, चलो फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा, सीधा शॉर्ट कर लेते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर जानता है, कॉन्फर्मेशन के बिना एंट्री का मतलब सुइसाइड। अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पर, जैसे 5 मिनट का चार्ट पर। यहां क्या दिख रहा है? अब तक मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था। फिर अचानक एक कैंडल आती है जो प्रीवियस लो को तोड़ देती है और यही है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी CHOCH। इस मोमेंट पर हमें समझना चाहिए कि स्ट्रक्चर अब बदल गया है। हायर टाइम फ्रेम में सेलर्स रेडी है और लोअर टाइम फ्रेम में बायर्स की स्ट्रेंथ टूट चुकी है। अब हमारा अगला स्टेप है नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना, वो एरिया जहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर शुरू हुआ था। वही इंस्टीट्यूशंस ने आखिरी बार बायर्स को फंसाया था। अब वेट करो, जब प्राइस वापस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आए और रिजेक्शन दिखाए, यही होगी हमारी कंफर्मेशन एंट्री। टारगेट सिंपल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, वो स्विंग लोज जहां बाकी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस छुपे हैं। हर बड़ा रिवर्सल पहले छोटे टाइम फ्रेम में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे हायर टाइम फ्रेम में फैलता है। अगर तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ना सीख गए तो तुम मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स पकड़ने लगोगे, वो भी तब जब बाकी लोग अभी ट्रेंड जारी रहेगा सोच रहे होंगे। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई चीज सीखने को मिली है तो अभी लाइक बटन तोड़ दो